स्टोरी की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ हनी को वो दोनों लड़की मिल के बुली कर रही होती है और हनी बेचारी बुली हो रही होती है। तब हनी अपनी सीट पे जाके बैठने वाली होती है जहाँ उसे दिखता है कि किसी ने उसे अब्यूज़ किया है और किसी ने तो उसे मरने कह दिया है। वो ये सब देख रही होती है। तब वो अपने मन में सोचती है, जब भी पहले कोई बुली होता था तो मैं सोचती थी कि इसका मुझसे लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये सब मेरे साथ ही होना शुरू हो चुका है। तब हनी सोच रही होती है, जब भी स्कूल फोरम में सब लोग अपने बुली होने की बात कर रहे होते हैं तब वो इग्नोर करती थी। फिर वो सोच रही होती है, मैंने क्या उसके साथ सच में इतना ज़्यादा बुरा किया है, मैंने किया क्या था। और वो ये बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है। फिर उसे अपनी जो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में याद आता है और वो सोच रही होती है, मैंने उसे कब बुली किया था जैसे सब लोग कह रहे हैं। और फिर वो सोच रही होती है कि सब लोग ने उसे कहा है कि अब वो उन लोग उसे लेसन सिखाएंगे। और ये सब सोच के हनी बेचारी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है। फिर हमें हनी को दिखाया जाता है जो कि शांत से खड़ी होती है एक दरवाजे के सामने और वो सोच रही होती है कि वो दरवाज़ा खोले कि ना खोले। फिर वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के जो दरवाज़ा है वहाँ पे नॉक करती है और फिर वहीं पे रुक जाती है और वो धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर घुसते हुए कह रही होती है और हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में बैठी होती है। फिर जो मॉम है उससे वो बोलती है, मॉम मुझे आपसे कुछ बताना है। और जो हनी होती है वो कह रही होती है ये स्कूल के बारे में है बात। फिर जो हनी होती है वो अपनी मॉम को देखती है जो कि कोई जवाब नहीं देती है। फिर हनी अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैंने उन्हें बता भी दिया कि मुझे स्कूल में बुली किया जाता है तो क्या वो सच में मुझे केयर करेगी भी, क्या वो सोचेगी भी। और ये सब सोच के वो खड़ी होकर से अपनी मॉम को देख रही होती है। फिर वो सोच रही होती है, जो औरत खुद की ही केयर नहीं कर पा रही है वो मेरी केयर कैसे करेगी। इसलिए वो कहती है कुछ नहीं और वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल रही होती है। फिर हमें कुछ लोगों को कमेंट दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन बोल रहा होता है कि इस समय जो बुलिंग होती है उसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही ज़्यादा गंदा आता है। फिर एक और पर्सन बोल रहा होता है कि जो टीचर है वो खुद ही बुली करते हैं इस समय। ये सब बातें मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो मेरा टीचर था वो भी खुद ही इतना ज़्यादा बुरा था। फिर एक और पर्सन बोल रहा होता है कि अगर तुम लोग सोचोगे भी कि पुलिस को पनिशमेंट दिलवाओ तो कुछ समय के बाद फिर से आ जाते हैं। फिर एक और पर्सन बता रहा होता है, जो एडल्ट है वो सोचते हैं बुलिंग बच्चों का चीज़ है इसलिए हमें ज़्यादा केयर नहीं करना चाहिए। फिर हमें हनी को दिखाते हैं। फिर हनी दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी मॉम को कहती है कि कुछ भी नहीं और वो वहाँ की गंदी हालत को देखती है। फिर वो अपने आसपास यानी अपने घर को देखती है जिसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई होती है। फिर हमें हनी को लेटे हुए दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है। फिर हनी को स्क्रॉल करते हुए एक चीज़ दिखता है जो कि ल्यूसिड ड्रीमिंग होता है। फिर वो सोचती है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब होता है कि मैं वो सब चीज़ें कर सकती हूँ अपने ड्रीम में जो कि मैं रियल लाइफ में नहीं कर सकती। फिर वो सोचती है क्या सच में, तब तो मैं उन लोग के साथ और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसकी जो दो फ्रेंड और होती है उसके बारे में सोच के हंस रही होती है और वो उन लोग के साथ कुछ करने की प्लानिंग में होती है। तब हनी अपने मन में बोल रही होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हमें ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में बताया जाता है जहाँ ल्यूसिड ड्रीमिंग को दो तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं। पहला चीज़ है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग ड्रीम देख रहे हैं और दूसरा चीज़ आप इस इंटेंट से ही सोइए कि आप ल्यूसिड ड्रीम में एंटर कर सकें, यानी आपको ल्यूसिड ड्रीम के लिए ही सोना है। फिर हमें और चीज़ें पता चलती है, अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग में एंटर करोगे फर्स्ट टाइम तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर हो सकता है जो कि फर्स्ट टाइम एंटर करता है, जो कि सेकेंड मेथड है। पर जो हनी होती है वो सोच रही होती है मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे ये जो सिटी रियलिटी है उसको एस्केप करना है चाहे जैसे। फिर हमें हनी को ल्यूसिड ड्रीमिंग में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जल्दी उस ड्रीम में पहुंच चुकी होती है जहां वो चेक करती है तो वो अपने क्लासरूम में बैठी होती है स्कूल के और वो सोच रही होती है कि वो स्कूल में कब आ गई। तब हनी अपने आसपास देखती है, तब उसे जाके रियलाइज़ होता है कि वो सच में जो लूसिड ड्रीम है उसमें सक्सेसफुली एंटर हो चुकी है और वो ये सब सोच रही होती है। फिर वो सोचती है कि कितना ज़्यादा रियलिस्टिक फील हो रहा है सभी चीज़ें। फिर वो अपने आसपास देखती है और सोच रही होती है कि ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ड्रीम देख रही हूँ। फिर वो अपने आसपास देखते हुए और सोच रही होती है कि मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और ये वर्क कर गया है
और वहाँ पे उसकी जो और क्लासमेट है उन लोग का फेस जो है वो हल्का डिमोलिश लग रहा होता है। फिर हनी सोच रही होती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने उन लोग का जो फेस है उस पर ज़्यादा वो सब नहीं किया था और ना उन लोग का नाम ही सुना था इससे पहले, इसलिए जो उनका फेस है वो इतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। पर उस फिर बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक बनाते हुए सोच रही होती है कि जो उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है उसका फेस और उसका नेम तो उसको बहुत अच्छे से पता है। और वो सोच रही होती है पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था हाई स्कूल में तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो ग्रेट स्कूल में उसके साथ हुआ था उसके वजह से, पर उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पर मैं फिर भी उसके लिए गिल्टी फील करती थी। ये सब जो हनी है वो उसे देखते हुए सोच रही होती है। फिर वो सोचती है लेकिन जब तुमने मुझे हर्ट करना स्टार्ट किया तब मैं सोची कि मैंने जो किया था वो इतना भी ज़्यादा गलत तो नहीं था। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की ओर देख रही होती है और उससे कह रही होती है अब तुम कुछ बोलो तो। पर जब वो जवाब नहीं देती जो हनी है उस बेचारी का फेस बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला बन जाता है और वो सोच रही होती है कि ये जवाब क्यों नहीं दे रही है। तब उसे शेक करते हुए कह रही होती है कि कुछ जवाब तो दो तुम। और हनी बोल रही होती है जब मैंने एक बार बोलना शुरू किया जो कि मैं रियलिटी में कभी नहीं बोल पाती तब मेरे जो मुंह से सभी चीज़ें ऐसे निकलने लगी जिसमें मेरा खुद का कंट्रोल ही नहीं था। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की ओर देखते हुए बोल रही होती है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जो स्कूल की लाइफ है बर्बाद हो चुकी है, अब तुम कुछ तो बोलो। हनी को पता होता है कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो रियल नहीं है, इसलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोल रही होती है प्लीज़ तुम कुछ तो बोलो, और उसके पैरों के पास जाके बैठ जाती है। और इसी सीन के साथ चैप्टर की एंडिंग होती है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं 2 दिन में तो एक इसका वीडियो लेते ही आऊँ। फिर जो इसमें ल्यूसिड ड्रीमिंग की बात की गई है वो ऐसा होता है कि जो नॉर्मल लाइफ में इंसान होते हैं उनमें से कुछ लोगों को पता रहता है कि उन लोग सपने के अंदर सपना ही देख रहे हैं, और इसलिए जो ये ल्यूसिड ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें अच्छी तरीके से आपको आगे दिखाया जाएगा कि ये कैसे इसमें वर्क करता है और ये दोनों की जो बॉन्डिंग है या जो भी था कुछ वो कैसे बिगड़ा, ये सभी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरीके से आगे बताई गई है। तो मिलते हुए नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।